चलो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहि सव्यसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दे तु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवयं गतिं पत्ते गच्छामि समय पावुर केवलीमिदम्। वैसे तो अपने लोगों की समय सार परमागम पर स्वाध्याय चल रही है, लेकिन चूँकि आज एक विशेष दिन है, हमारे वर्तमान शासन नायक इस वर्तमान 24वीं के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिन है। तो एक तो वर्तमान 24वीं के शासन नायक ऐसे तीर्थंकर के जन्म कल्याणक का दिन हो, और उसी दिन भावी तीर्थंकर ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के संप्रदाय परिवर्तन का दिन हो। तो दो महोत्सव आज अपन लोगों के सामने है ना। पहले हम भगवान महावीर स्वामी की चर्चा करते हैं, उसके बाद गुरुदेव श्री की चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी जैसा कि हम सभी जानते हैं 24वें तीर्थंकर के रूप में तो हम सब उनको जानते हैं, है ना। और जो तीर्थंकर का द्रव्य होता है वो अनादि मंगल होता है, ये पक्का है, सतखंडागम में इसका उल्लेख है। लेकिन ये 24वें तीर्थंकर बनेंगे ऐसी घोषणा पहले तीर्थंकर के समोशरण में हुई थी। सुनना जरा ध्यान से, है ना। और पहले तीर्थंकर के समोशरण में ये घोषणा सुनकर के 24वें तीर्थंकर का माथा घूम गया। ठीक बात है। मैं पहला बनूंगा, 24वां कैसे बनूंगा। और इसमें उनका कोई दोष नहीं था। इसलिए दोष नहीं था कि उनको 24वां तीर्थंकर होना था, और 24वां तीर्थंकर होने में अभी एक कोड़ा कोड़ी सागर से भी अधिक काल बाकी था। ठीक है ना। तो पर्याय के उस क्रम को तो बदला नहीं जा सकता, और यदि वो भगवान की बात उसी समय स्वीकार कर लेते हैं तो फिर इतने लंबे काल संसार में नहीं रह सकते। तो जब उनके 24वें तीर्थंकर की पर्याय, मतलब वो 24वें तीर्थंकर होंगे, ये उनकी पर्याय का क्रम नक्की था, तो उसके पहले उनको कहां कहां जाना है भगवान से भले किसी ने पूछा ना हो, लेकिन नक्की तो था, है ना। और तद अनुरूप ही उनको विकल्प आएंगे, क्योंकि जिस जगह जाना होगा उसी के अनुरूप तो विकल्प आएंगे। ठीक है। तो बहक गए, और बहकने में इतने बहके कि अपने दादाजी के खिलाफ झंडा खड़ा कर दिया। दादाजी थे ना, आदिनाथ भगवान तो दादा थे, और वैसे भी दादा तो दादा होते हैं। समझ में आएगा नहीं है, हाँ? कि सारी दुनिया जिनके आगे 100 इंद्र जिनके चरणों में झुक रहे हैं। आप गजब तो देखो कि 100 इंद्र यहीं के नहीं, इंद्रलोक के इंद्र भी आकर के जिनके चरणों में शत इंद्र नमन कर रहे हैं, और विरोध का झंडा भी उन्हीं के पोते ने उठाया। और ऐसा भी नहीं कि वो पोता कोई साधारण पोता था। जब आदिनाथ ने नीलांजना के नृत्य के प्रसंग से वैराग्य अंगीकार किया,
यानी जब आदिनाथ का दीक्षा कल्याणक हुआ था तो उनके साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। कितने राजाओं ने? 4000 राजाओं ने। और उन 4000 राजाओं में ये मारीची कुमार भी थे। समझा गया आपकी? ये मारीची कुमार भी उनमें थे। और जो भी घटनाक्रम घटा, केवल ज्ञान हो गया भगवान को। केवल ज्ञान होने पर किसी ने प्रश्न कर दिया और भगवान ने उत्तर दे दिया। देखो, भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ उस समय भरत जी भी चक्रवर्ती हो गए थे। ये आपको पता है ना? जब भगवान ने दीक्षा ली थी, मुनि दशा अंगीकार की थी, तब वे भरत थे, राजा भरत थे, अयोध्या के राजा थे, चक्रवर्ती नहीं थे। इधर भगवान को केवल ज्ञान हुआ और उधर उनकी आयुधशाला में चक्र रत्न हुआ और वो उस समय चक्रवर्ती बने। फिर जो भी उसकी लंबी कथा अपन नहीं कर रहे हैं। तो यानी ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे मारीच, जिनका नाम मारीच कुमार था उस समय में। वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, किसी कैसे गजब के परिवार से थे कि जिनके दादा तीर्थंकर, जिनके पिता चक्रवर्ती, 6 खंड जिनकी आज्ञा माने और बेटा आज्ञा नहीं माने। अभी क्या करोगे तुम? उनके चाचा कामदेव बाहुबली, उनके एक चाचा गणधर अनंतवीर्य, समझ में आ गया? और उनकी जो बुआ थी ना, दोनों बुआ, वो गणिनी आर्यिका थी, ब्राह्मी और सुंदरी। यानी अगर हम ये कहें कि भगवान आदिनाथ के समो शरण में अब देवता भी उनका कोई रिश्तेदार होगा तो अपने को पता नहीं, उसका उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन मनुष्यों की और मुनियों की और श्रावकों की, आर्यिकाओं की ऐसी कोई सभा नहीं थी कि जिसमें भगवान आदिनाथ का परिवारवाद नहीं था। लोग कहते हैं ना परिवारवाद, कि भगवान, सारे भगवान के रिश्तेदार वहां पे लगे, सब थे। तब किसी ने कहा कि आपको यही तो पता नहीं है। देखो भगवान कितने चतुर थे कि सारे अच्छे अच्छे पदों पर तो उनने अपने आदमियों को सेट कर दिया। अब लोगों को जिसकी जैसी दृष्टि होती है वो वैसे ही निकालेगा। लेकिन आपको पता है कि एक सत्ता पक्ष होता है और एक विरोधी पक्ष होता है, यानी विरोधी दल होता है। तो आदिनाथ से सीखो अगर राजनीति सीखनी है तो, कि सत्ता पक्ष में तो सारे उनके लोग थे ही मोक्ष मार्ग में, लेकिन विरोधी दल के नेता की सीट भी उन्होंने अपने ही पोते के लिए रिजर्व की, है ना? मैंने कहा भाई तेरी उपादान की योग्यता देख करके भी हमें विचित्रता ही लगती है। तुझे ये परिणाम आया आदिनाथ भगवान को, उसमें तुझे राजनीति दिखी, लेकिन हमें उसमें वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत दिखता है। हमें उस परिवार के प्रति अनुमोदना आती है कि जिस परिवार के सभी लोग मोक्ष मार्ग की आराधना कर रहे हैं। भरत चक्रवर्ती सहित 100 के 100 भाई मोक्ष गए हैं, आदिनाथ मोक्ष गए हैं। इतना ही नहीं, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र नित्य निगोष से निकल करके आए और वे भी उस भाव से मोक्ष चले गए। अरे उस एक परिवार से मोक्ष जाने वाले लोग कितने हैं? और इतने मोक्ष मार्ग के जीव, इतने मोक्ष मार्ग में लगे हुए जीव, सोधर्म स्वर्ग का इंद्र, जिनकी सभा में गुरुदेव की भाषा में कहें तो पिल्ले की भांति विनय भाव से, पिल्ला का मतलब यहां उस गलत अर्थ में नहीं लेना, विनय भाव से जिनेंद्र परमात्मा की वाणी सुनता हो, सोधर्म इंद्र, सामान्य नहीं होता है ना? और विनय भाव से सुनता है, लेकिन उपादानगत योग्यता के अभाव में, माना उस मारीची कुमार की उपादानगत योग्यता नहीं थी, तो जिनेंद्र परमात्मा की वाणी सुनकर के सारा परिवार मोक्ष मार्ग की साधना आराधना कर रहा था।
अनेकों भव्य जीव मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे थे, मुक्ति की साधना कर रहे थे। कितने ही भव्य जीव मोक्ष की पूर्णता, मोक्ष रूप पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति नहीं भी कर पाए, तो सम्यक दर्शन, श्रावक दशा, मुनि दशा सहित विशिष्ट प्रकार के पुण्योदय से स्वर्ग आदि की ओर जा रहे थे। लेकिन यह कैसी विचित्रता है कि जो आदिनाथ भगवान के काल में मुनि दशा 4000 राजाओं के साथ में दीक्षित हुआ, और 4000 राजा जब आदिनाथ होते हैं ना, जब तीर्थंकर होते हैं, एक बात ध्यान से सुनना, दो तरह के मुनिराज होते हैं। एक होते हैं जिनकल्पी और एक होते हैं स्थविर कल्पी। उनमें अंतर कुछ नहीं होता, द्रव्यलिंग भावलिंग दोनों का समान होता है। लेकिन जिनकल्पी माने तीर्थंकर जैसे अथवा बहुत दीर्घ काल के तपस्वी, ऐसे मुनिराज कि जिनको एकल विहार की अनुमति है शास्त्र में, वे जिनकल्पी कहलाते हैं। और जिनको एकल विहार की अनुमति नहीं, वे भावलिंगी संत स्थविर कल्पी कहलाते हैं। बाकी दशा एक होती है। अब आदिनाथ तो दीक्षा लेकर के आत्म साधना में लीन हो गए। 6 महीने का तो उपवास का नियम ही लिया था, तो 6 महीने तक तो हिले ही नहीं। और बाद में भी जो हुआ वो सब आपको कहानी पता, अपने को तो महावीर भगवान पे पहुंचना है यहां से। अब ये तो देखा देखी हो गए थे भाई। आदिनाथ भगवान तो समझ पूर्वक अंतर में पूर्व भव की साधना से आए थे, लेकिन ये तो देखा देखी हो गए थे। तो देखा देखी हो गए तो हो गए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितने दिन हो। अब सधने नहीं लगा, भूख के मारे बिलबिलाने लगे। अतीन्द्रिय आनंद का जोर बल तो था नहीं, ठीक है। तो अनेक प्रकार की यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करने लगे। जब इस तरह की यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करने लगे तो उस जमाने में इंद्र आए, क्योंकि चौथे काल में, तीसरे काल में तो इंद्रों का आवागमन होता था ना इस भरत क्षेत्र में भी। वे आए और उन्होंने उनसे एक ही बात कही, नग्न दिगंबर वेश को छोड़कर तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन यदि इस वेश में रहकर तुमने कोई गलत कार्य किया, जिन शासन की विराधना का महापाप किया, तुम जिन शासन की तुमको विराधना करना है तो करो, लेकिन इस वेश के साथ में जिन शासन की विराधना नहीं कर सकते। और यदि करोगे तो हम तुम्हें दंड देंगे। क्या शब्द का प्रयोग किया? हम तुम्हें दंड देंगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम चौथे गुणस्थान वाले हमको दंड दोगे, तुम आवृत्ति हमको दंड दोगे, ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अपना वेश बदल लिया। जब कभी इस तरह की घटनाएं समाज में उठती, तत्व ज्ञान के विरोध की और इस तरह की अनर्गल प्रवृत्तियां, तो गुरुदेव श्री ये बात कई बार प्रवचनों में बोलते हैं, अरे अभी तो कोई देव भी नहीं आता। ये कहकर के उनका इशारा किस ओर होता था तो वो आप समझ सकते हैं। इसमें एक बात और कि ये आदिनाथ भगवान माने इस युग में धर्म के प्रारंभ के काल की स्थिति, और वो तीर्थंकरों का काल था। उस काल की स्थिति ये थी कि एक सच्चा मुनि था तो 4000 उसके साथ में नकली थे। अभी समझ लो, अभी ज्यादा नहीं कहना है, समझ लो, संवेदनशील विषय है थोड़ा, लेकिन सच्चाई है कि एक सच्चा तो 4000 आदिनाथ के जमाने में नकली थे। तो वो परसेंटेज अभी कोई कम तो नहीं हुआ होगा, ये तो पक्का है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया तो 3999 सुलट गए। और इनकी तो घोषणा हो गई थी ना, आपके जैसा तीर्थंकर होने वाला है ना, तो बस हो गया। और उन्होंने भगवान के समोषण में जाकर, समोषण से बाहर निकल करके अन्य मत, पाखंड मत चलाया। और आज जो 363 पाखंड मत चलते हैं वे उन्हीं महावीर भगवान के पूर्व भव की उपज है। ठीक है। कालांतर में वो जीव भटकता रहा,
अनेक बार तपस्वियों का वेश धारण किया, कुछ बार मुनि भी, द्रव्यलिंगी मुनि भी हुए, स्वर्ग में भी गए, नरक में भी गए, निगोद में भी गए, एकेंद्रीय आदि अनेक 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 पर्यायों में भटकते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे। पूरा इतिहास तो महावीर पुराण में पढ़ लेना। तो भटकते रहे, और भटकते भटकते एक बार नरक से निकल करके किसी भयानक वन में क्रूर सिंह हुए। ऐसे क्रूर सिंह के जिनको देखने मात्र से लोग भय खाते थे। और वो सिंह क्या कर रहा था? जंगल में क्या करता? शेर क्या करता है? शिकारी करता, और क्या करता है? इतने में कोई दो मुनिराज होंगे, और उनसे उनका पता लगा कि भाई 24वें तीर्थंकर का जीव अभी इस समय शेर की पर्याय में अमुक वन में है, और घोर हिंसा में संलग्न है। देखो, एक एक समय के परिणाम की योग्यता। तीर्थंकर के विरोध का परिणाम, 4 गतियों में भटकने का परिणाम, अंत में अब सुलटने का काल आया तो शेर की पर्याय में आ गए यहां पर। और क्रूर शेर, ऐसा सामान्य शेर नहीं। तो वे मुनिराज वहां से चले। जब भगवान के ये बात सुनी ना, तो वहां से चले, और जिस जंगल में वह शेर हिरण को फाड़ करके उसने पटक रखा था, और कुछ हिस्सा उसका मुख, उसके मुख में था, अंदर पेट में पड़ा था, उधर से वो मुनिराज आकाश मार्ग से गमन करते हुए उस जंगल में आते हैं। अब देखना यहां पे कि वो शेर दूर से आती हुई 2 मानव आकृतियों को देखता है, और वो क्या देखता है कि ये मानव आकृतियां तो मेरे निकट आ रही है, निकट नहीं आ रही है, मेरी ओर ही आ रही है। और शेर के परिणामों में यहां से थोड़ा परिवर्तन चालू होता है। अभी संबोधन नहीं हुआ। वो विचार करता है कि अरे सारी दुनिया मेरे सामने आने से घबराती है, ये कौन है जो मेरे सामने आ रहे हैं। और जैसे ही मुनिराज निकट आए, मुनिराज की प्रशांत मुद्रा देखकर वो क्रूर शेर भी एक बार तो शांत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर क्रूर परिणाम को लिए हुए होता तो मुनिराज की ओर झपटता, क्योंकि उतना भेद ज्ञान थोड़ी उसको कि ये महाराज है तो इनको नहीं भक्षण करना है और सामान्य को भक्षण करना है, ऐसा भेद ज्ञान थोड़ी करता है वो। शेर को भेद ज्ञान होता है? ऐसा नहीं होता है ना। तो अब वो शांत भाव से मुनिराज की प्रशांत मुद्रा देखकर उसकी, देखो आगे उसका कारण क्या है कि उसको थोड़ी देर बाद अभी सम्यक दर्शन होना है। तो सम्यक दर्शन होना है तो उसके पूर्ववर्ती परिणामों में पलटा चालू हुआ। देखो ये पर्याय की क्रमबद्धता का कैसा कुदरती नियम है। मुनिराज ने जब उसको शांत देखा, क्यों? क्योंकि अगर कोई गुस्से में हो और तुम उसको उपदेश देने की कोशिश करो तो वही हालत होगी, है ना, जो चिड़िया ने बंदर को उपदेश दिया था। है ना? क्या हुआ था कि चिड़िया ने बंदर को उपदेश दिया, भैया अपना घर बना ले, भैया बरसात आ जाएगी, अपना घर बना ले, देख हमने अपना घर बना लिया, हम सुखी हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सुना, हो गया, तुमको चुप रहो, तुमको बोलना नहीं, भैया मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूं। तो बंदर ने कहा मैं तेरा भला करता हूं, उसने उसका भी घर तोड़ दिया, है ना। तो आजकल ऐसा काम नहीं करना अपने को, जिनको वास्तव में आवश्यकता हो उन्हीं को देना। तो उन्होंने अब जब उसको शांत देखा तब मुनिराज ने ये नक्की किया कि अब यह हमारे उपदेश को ग्रहण करने योग्य हो गया है। सोचो, हिरण को फाड़ रहा होता और उससे कहते हे तू हिंसा कर रहा है, वो भी तो तुम भी आ जाओ। वो कहता तुम भी आ जाओ। लेकिन जब शांत देखा, मुनिराज ने कहा अरे अब ये हमारी उपदेश के योग्य हो गया। तो मुनिराज ने उन्हें संबोधन किया, हे वनराज, आज से 10वें भव में, इस भव के बाद 10वें भव में तुम इस भरत क्षेत्र के साक्षात तीर्थंकर होने वाले हो।
तुम्हारा शासन इस भरत क्षेत्र में प्रवर्तमान होगा, तुम्हें हिंसा के ये क्रूर परिणाम शोभा नहीं देते। अरे जिस तरह तुम टकटकी लगा करके हमारी ओर देख रहे हो, वो मुनिराज बोले और वो टकटकी लगा के उनकी ओर देखता जाए, टकटकी लगा के और उनकी ओर देखता जाए और उनका उपदेश सुनता जाए और उसकी आंखों में से आंसू की धारा बहती जाए। आप सोचो तो सही वो दृश्य कैसा होगा। तब मुनिराज ने जब उसको टकटकी लगा करके अपनी ओर देखते पाया, उसकी आंखों में से आंसू बहते पाए, तब मुनिराज ने कहा, अरे जिस तरह तू टकटकी लगा करके हमारी ओर देख रहा है, एक बार इसी तरह अपने चैतन्य की ओर निहार। इसी समय तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का काल है। हमने तेरी कथा तीर्थंकर परमात्मा के समोषण में सुनी है और वहां से हम प्रतिबोध देने के लिए तुझे यहां आए हैं। देख देख अपनी ओर देख, पर की ओर तो अनंत बार देखा है, एक बार अपनी ओर देख। और जो ही मुनिराज ने अपनी ओर देखने का इशारा किया, मनुष्य की भाषा चाहे वो शेर समझ पाया हो या नहीं समझ पाया हो, लेकिन मुनिराज की अंतर परिणति और मुनिराज के कहने का जो आशय था, उस आशय को उसने अपने मन से पकड़ लिया कि मुनिराज मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। और एकदम अंतर्मुख होकर के शुद्ध चैतन्य के अनुभव पूर्वक थोड़ी देर पहले का क्रूर, थोड़ी देर पहले का मांसाहारी, थोड़ी देर पहले का जगत के जीवों को भय उत्पन्न करने वाला ऐसा वो शेर थोड़ी देर बाद केवली परमात्मा का लघुनंदन बन गया। 9वीं 10वीं गाथा के आधार पे कहें तो निश्चय शुद्ध केवली बन गया। समझा गया? हाँ, हो गया। और जब उसको अंदर में उस अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद उसने चखा, अपनी पूर्व पर्याय का, अरे रे मैंने जिन शासन की विराधना करके, तीर्थंकर परमात्मा की विराधना करके ऐसे घोरतम पाप किए और संसार परिभ्रमण किया, पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में से टप टप करके गिरने लगे और वह क्रूर शेर मुनिराज की प्रदक्षिणा करने लगा। मुनिराज ने जब उसे सम्यक दृष्टि जान लिया, जो कुछ भी यथोक्त उपदेश दिया, और मुनिराज अपने धाम को चले गए। हुआ क्या? तो अब वो शेर, तो कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या गजब हो गया? तो वो शेर तो मांसाहारी था और उसने तो मुंह भी उसका तो झूठा था। आप प्रदक्षिणा कैसे? अब मुनिराज उसको उपदेश दे रहे हैं। सवाल तो भाई, वो शेर की पर्याय है और उस पर्याय में मुंह धोने की व्यवस्था नहीं है ना? मनुष्य होता तो मुनिराज भी कहते मुंह धो के आ पहले, लेकिन उस पर्याय में वो व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब इसमें दो बातें होती हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब जब शेर को भी ऐसे हो गया तो हमको भी हो जाएगा क्या? देख भाई, शेर को तो हो गया लेकिन तुझे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शेर को तो पहली बार ये उपदेश मिला, या तो आदिनाथ भगवान के समोषण में मिला था या बीच में 1-2 बार कभी मिला होगा, लेकिन कितने भावों के बाद उसे पहली बार ये उपदेश मिला। और गजब है उसकी साधना को, उसके पुरुषार्थ को, कि उसने उस उपदेश को नीचे गिरने नहीं दिया। और तुम तो बहाने बनाते हो, शेर को भी हो गया तो मुझे भी हो जाएगा। तो युगल जी साहब का मुझे वो याद आता है एक वाक्य, तुम्हें सम्यक दर्शन, तुम्हें सुविधाएं चाहिए मनुष्यों की और सम्यक दर्शन चाहिए शेर का, नहीं होगा। सुविधाएं मनुष्य की चाहिए और सम्यक दर्शन कैसा चाहिए? शेर का। अच्छा चाहिए। अब शेर, अब सुनो कि शेर वो तुम्हें उसका उस समय का मांसाहार तो दिखा, अब सम्यक दर्शन होने के बाद शेर का आहार क्या होता है? शेर तो मांसाहारी प्राणी होता है ना। जितने दिन वो शेर जिया है
प्रासुक पत्ते खा करके जिया है। आया, और यहीं से उसका उन्नति क्रम प्रारंभ हुआ। अभी सम्य दर्शन शेर की पर्याय से मर करके आगे देवगति में, मनुष्य गति में, देवगति में, मनुष्य गति में, देवगति में, मनुष्य गति में, ऐसे करते करते 10वें भाव में वो तीर्थंकर महावीर के रूप में कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला देवी के यहां चैत्र शुक्ल त्रयोदशी आज का दिन था, वो उनके यहां उन बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ। जन्म होने के पहले मतलब माता के गर्भ में आए उससे 6 महीने पहले इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने उस कुंडलपुर में रत्नों की वर्षा शुरू कर दी। जिस समय तीर्थंकर का जन्म हुआ, आज अपन जयमाला में भी पढ़ रहे थे, वो सारा जो जयमाला जन्म कल्याण का जो सारा वर्णन जयमाला में आप पढ़ रहे थे ना, वो गुरुदेव श्री के प्रवचनों का हूबहू अनुवाद है वो। कि जिस समय इंद्र आता है, ऐरावत हाथी लेकर के आता है, सबसे पहले तीर्थंकर परमात्मा को स्पर्श करने का और अपनी गोद में उठाने का सौभाग्य सच्ची इंद्राणी को प्राप्त होता है। ये पहला और अंतिम सौभाग्य होता है उनका। उसके बाद तीर्थंकर को हाथ नहीं लगाएगी वो वस्त्राभूषण पहनाने के बाद, है ना। कैसा दृश्य होगा। फिर इंद्र को सौंपती है। एक कितना बल होता है तीर्थंकर का कि एक दिन का बालक, एक दिन का भी क्या, कुछ घंटों का, चंद घंटों का जन्मा हुआ बालक सुमेरु पर्वत पर ले गए। कितने नगाड़े बजते होंगे, है ना। 2-4 बैंड आ जाए अभी यहाँ पे अपने, इधर से इधर से इधर से इधर से, तो अभी स्वाध्याय बंद करनी पड़ेगी। कितनी आवाज। और एक दिन का बालक सुमेरु पर्वत पर ले गए। 1008 कलश, और 1008 कलश में अपने कलश नहीं हो आपसे, है ना। अपने जैसे गांव तो कितने डूब जाए उसमें, कितने कितने योजन के हैं वो सब उसका विस्तार आता है जिनवाणी में। हाँ तो है ना। तो इतने कलश और बाल तीर्थंकर पर उन कलशाभिषेक। और कहां से लाते हैं वो जल? क्षीर समुद्र। क्षीर माने दूध जैसा पानी, दूध नहीं, और वो प्रासुक होता है, अप्रासुक नहीं होता। उससे उनका अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद, वस्त्राभूषण पहनाने के बाद 1008 नेत्र बना करके इंद्र तीर्थंकर का रूप देखता है, लेकिन तृप्ति नहीं होती। नामकरण करता है, अंगुष्ठ पर चिन्ह देख करके चिन्ह घोषित करता है। और जिस समय माता पिता को वो बालक वापस सौंपता है, तब इंद्र की भक्ति देखो आप। इंद्र क्या कहता है? हे माता। देखो पहला नमस्कार माता पिता को करता है, और उसके बाद कहता है, माता को बालक सौंपते हुए कहता है, हे माता, ये तुम्हारा तो पुत्र है, लेकिन 3 लोक का नाथ है, इसको यत्न करके रखना। ये भक्ति के वचन है। भाई तीर्थंकर को कौन क्या कर सकता है, लेकिन भक्ति के वचन में ज्ञानी के मुख से भी ऐसे वचन निकलते हैं कि इसको यत्न करके रखना। और आपको यह भी पता होगा, आज आपने जयमाला में पढ़ा भी है कि माता का दूध कभी भी तीर्थंकर नहीं पीते। उनके अंगुष्ठ में इंद्र अमृत का सिंचन करता है और वो अमृत पीते हैं। उसके अलावा जब तक उनकी ग्रस्त दशा रहती है, तब तक वीआईपी सुविधा रहती है पूरी। वस्त्राभूषण और भोजन की सारी व्यवस्था देवोपुनीत होती है। इतनी प्रबल, हालांकि अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें स्थान में आएगा, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के साथ ही ऐसी प्रबल पुण्य प्रकृतियां होती है, सारी व्यवस्थाएं होती है। इस तरह तीर्थंकर महावीर को भी ये सारी सुविधाएं मिली। देवों ने उनके गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक मनाए। 30 वर्ष की उम्र में कोई वैराग्य का कारण पाकर पूर्व भव के जाति स्मरण पूर्वक राजा राजकुमार वर्धमान को, 5 नाम थे ना, राजकुमार वर्धमान को वैराग्य हो गया। लोकांतिक देव आए। लोकांतिक देव भी बड़े गजब के लोग हैं।
वो खाली वैराग्य कल्याणक पे आते हैं, वो कुछ नहीं करते, खाली कहते हैं आपके वैराग्य की मनबोधना करते और गए। जो भी घटनाक्रम बाद में वो मुनि दीक्षा अंगीकार की, 12 वर्ष तक आत्म साधना में अंतर निमग्न रहे और 12 वर्ष की उम्र में उनको केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। उसी बीच उनके आहार चंदन वाला वगैरह और भी आहार वगैरह हुए, वो सारी कहानी आती है। अब केवल ज्ञान होने के बाद फिर एक और घटना गजब की घटी, वो आपको सबको पता है, वीर शासन जयंती पे अपन बताते ही है ना। तो केवल ज्ञान तो हो गया और दिव्य धनी खेरे ही नहीं। इंद्र भी हैरान परेशान कि मैं इतने असंख्यात, एक इंद्र अपने जीवन में असंख्यात तीर्थंकरों का कल्याणक बनाता है। तो इंद्र की आयु बड़ी होती है, इंद्र की आयु सागरों में होती है और सची की आयु पल्यों में होती है। एक इंद्र के काल में 40 नील सचियां हो जाती है इंद्राणी। ठीक है, अब इंद्र परेशान, लेकिन करे क्या? नहीं खिरी, नहीं खिरी, नहीं खिरी, नहीं खिरी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे करते करते 66 दिन हो गए। प्रभु की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। इंद्र भी परेशान हो गया कि हुआ क्या। आज उसको अपना अवधि ज्ञान लगाने का विकल्प आया कि क्या चक्कर क्या है। आज तक किसी तीर्थंकर के काल में ऐसी घटना नहीं घटी, यही घटना क्यों घटी है। तब उसे पता लगा कि इस सभा में गणधर नहीं होना, गणधर का नहीं होना, गणधर के अभाव में दिव्य ध्वनि नहीं गिरती। गणधर होने योग्य कौन है? तो गौतम गणधर को लेकर के आए, गौतम ब्राह्मण को लेकर के आए और वो किस तरह गणधर बने, ये सारी कहानी आपको वो वीर शासन जयंती पे बताते ही हैं। इसमें भी स्वतंत्रता कितनी कि दिव्य ध्वनि खिरने की योग्यता। 66 दिन अपने सतखंडागम में प्रश्न किया तो साहब ये तो इंद्र ने गजब कर दिया। जब 66 दिन बाद भी उनको गौतम को भाई नया गणधर तो बनाया नहीं। ये गणधर तो पहले, ये जिनको गणधर होना वो तो पहले से थे, 66 दिन पहले भी थे ही। तो फिर अवधि ज्ञान पहले लगा लेता तो अपन लोग तो अधीर लोग हैं ना, ये काम अगर ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया और नहीं हुआ ना। अब तुम कर लेता तो हो जाता, विकल्प के अलावा कर क्या रहे। ठीक है, अरे भैया उसके श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण में 66 दिन तक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्यायें अथवा ग्रह और ग्रहित मिथ्यात्व की पर्यायों का क्रम था। कैसे कर लेता हूं आ गया। तो सतखंडागम में और कषाय पावड़ में प्रश्न किया, इंद्र ने भगवान की 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी। उनने कहा गणधर का अभाव होने के कारण। इंद्र ने उसी समय गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया। तो आचार्य वीरसेन उत्तर देते हैं, काल लब्धि के बिना इंद्र भी उससे पूर्व गणधर को उपस्थित करने में असमर्थ था। इस तरह ये वो दिव्य ध्वनि खिरी और भगवान का शासन 72 वर्ष की आयु में जिनेन्द्र परमात्मा तो मोक्ष पधार गए। उसके बाद गौतम गणधर, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी अनुबद्ध केवली हुए। श्रुत के अब उसके बाद और भी माने द्वादशांग के पाठी, ऐसे होते 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 ये शासन जो भगवान महावीर का शासन, क्योंकि अंतिम तीर्थंकर है, तो जब तक अगली 24 के पहले तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक भगवान महावीर स्वामी का शासन कहलाएगा। प्रणमामि वड्डमानम तिथम धम्मस कत्तारम, धर्म तीर्थ के कर्ता ऐसे तीर्थंकर वर्धमान को मैं नमस्कार करता हूं। तो वो भगवान महावीर का शासन हमारे वीतरागी संतों की परंपरा से, वो द्वादशांग के पाठी से लेकर के ठेठ धरसेन आचार्य और वहां से कुंद आदि वीतरागी संतों के प्रताप से आज अपने को वीतरागी महावीर भगवान का ये शासन प्राप्त है। भगवान महावीर स्वामी का ये मंगल जन्म कल्याणक दिवस संपूर्ण दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों के लिए मान्य है। दोनों संप्रदाय इसको अपनी अपनी तरह से मनाते हैं, बहुत उत्साहपूर्वक मनाते हैं। लेकिन मुमुक्षु समाज के लिए एक और पर्व आज के दिन है, और वो पर्व क्या है
कि जिन वर्तमान तीर्थंकर के, जैसा शुरू में मैंने कहा था कि जिन वर्तमान महावीर स्वामी मन वर्तमान 24 के अंतिम तीर्थंकर जिनके शासन में अपन लोग वर्तमान में चल रहे हैं, उसी शासन का पुनरुद्धार करने हेतु, मन उस शासन को जीवंत प्राणवंत करने हेतु, उस शासन को उसके मूल रूप में टिकाए रखने हेतु, क्योंकि नहीं तो शासन में तो इतनी विकृतियां हो गई कि उस मूल शासन को मूल रूप से टिकाए रखने हेतु एक और प्रसंग बना, और वो प्रसंग था पूज्य गुरुदेव श्री का आज ही के दिन विक्रम संवत 1991 को स्टार ऑफ इंडिया सोनगढ़ का एक भवन, एक मकान, एक हमारे लिए तो तीर्थ धाम, जहां पूज्य गुरुदेव श्री ने दिन के 1:15 पर 1:15 भगवान पार्श्वनाथ के चित्रपट के समक्ष, क्योंकि दिगंबर कोई थे ही नहीं उधर और मंदिर मूर्ति का तो कोई सवाल ही नहीं था, मुंह पत्ती का त्याग किया और आज ये घोषित किया था अब से मैं दिगंबर अव्रती श्रावक हूं। यानी कैसा गजब का संयोग है ये कि एक वर्तमान तीर्थंकर का जन्म कल्याणक महोत्सव है और एक भावी तीर्थंकर आज ही के दिन उन तीर्थंकर के वीतरागी मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं। आप सोचो तो सही। और उसके बाद गुरुदेव श्री के प्रताप से जिनागम का जो रहस्य उद्घाटित हुआ, जिनागम के मूल स्वरूप का जो स्पष्टीकरण हुआ, अनवरत 45 वर्ष तक वो धारा चलती रही। आज हम लोगों के पास गुरुदेव श्री के विपुल मात्रा में प्रकाशित सत साहित्य, आत्मधर्म पत्रिका के अंक, सदगुरु प्रवचन प्रसाद हस्तलिखित दैनिक पत्रिका के अंक, और हमारे सौभाग्य से अफ्रीका में जब गुरुदेव पधारे और उनकी यात्रा के कुछ यादगार संस्मरण और प्रवचन वीडियो के रूप में और ऑडियो के रूप में लगभग 9,500 घंटों के प्रवचन उपलब्ध है। और मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती कि अगर आज गुरुदेव का उदय इस दिगंबर संप्रदाय में, दिगंबर क्षितिज पर नहीं हुआ होता तो अन्य मत और जैन मत में कोई अंतर नहीं रहता। बराबर, ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती। तो सारे जैन दर्शन को जिस रूप में मिलावट कर डाला, और वे लोग गुरुदेव का विरोध कर रहे हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई ना। इस पे मेरा एक विकल्प चल रहा है, अभी देखो कितना साकार होता है कि नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन एक ये चल रहा है कि गुरुदेव के बाद से जिस तरह के षड्यंत्र किए गए गुरुदेव को माने नीचा दिखाने के लिए, गुरुदेव का विरोध करने के लिए, कि पहले तो शास्त्र मंदिरों से निकाले जाते थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद ये हुआ कि भाई साहब आप मंदिरों में मत जाओ। उसके बाद ये हुआ कि मंदिरों में जाने से तो ये लोग रुकते नहीं हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं तो चले जाते हैं, और जब जाते हैं तो सुनते भी हैं, और सुनते भी हैं तो उन्हीं के बन जाते हैं। तो क्या करें, तब एक और काम करो कि इनकी मूर्तियों पर प्रहार करो और मूर्तियों को स्टेचू कहना चालू कर दो। ये बहुत सारे जो षड्यंत्र रचे गए गुरुदेव के, इस गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित, जिन्होंने एक दिगंबर नहीं बनाया, वे लोग आज गुरुदेव के दिगंबरत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। जो दिगंबरों को दिगंबर नहीं मानते, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो रोटी बेटी व्यवहार तोड़ने का काम कर रहे हैं, भले अन्य जातियों में भग रहे हो, उसका कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह की जो भाषा का प्रयोग हो रहा है,
मेरी भावना है कि मैं इस सारे षड्यंत्र को काल्पनिक कथा के माध्यम से एक उपन्यास के रूप में लिखूं, ताकि ये चीज समाज में जाए कि ये किस तरह का षड्यंत्र है। लोग जिनकी भली होनार होगी वो समझेंगे, नहीं होनार होगी वो नहीं समझेंगे, अपना उसका कोई ठेका नहीं ले रखा है। लेकिन किस तरह का कि समझ, अब क्या करोगे, मंदिर पर आस्था खत्म कर दो, है ना। कहां से शास्त्र निकालो पहले, तो शास्त्र निकलने से बात नहीं बनी, मंदिर पर रोक लगाई, उससे बात नहीं बनी। तो अब क्या करोगे, इनके आपस में रिश्तेदारी तोड़ो, रिश्तेदारी मत बनने दो, क्योंकि रिश्तेदार आप बनेंगे तो रिश्तेदारी के नाते सुनने समझने जाएंगे, है ना। फिर मंदिर में जाए तो मंदिर में सूर्य मंत्र का नाटक चला दो, है ना। ये क्या मखौल हो रही है ना। हम प्रतिष्ठा बदल देंगे मूर्तियों की, उसका कुछ नहीं, वहां कोई बोलने वाला नहीं है। और यहां पर मैंने सारा अधिकार प्रतिष्ठाचार्य को होने के बाद सारी क्रिया, मतलब जो कुछ भी है, लेकिन इन सब घटनाओं पर लिखा जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना। तो ये तो एक ऐसा अवसर बन गया कि अगर गुरुदेव नहीं होते तो आज माइनस गुरुदेव, दिगंबर समाज माइनस गुरुदेव कर दो, उसके बाद देख लो धर्म के नाम पर जितना आडंबर, धर्म के नाम पर जितना पाखंड, धर्म के नाम पर जितना धंधा चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। इसलिए अपन लोगों को तो किसी की आलोचना में नहीं पड़ना, लेकिन सत्य को डंके की चोट कहना है। आलोचना में किसी की, व्यक्तिगत आलोचना में किसी की पड़ना नहीं, और सत्य को डंके की चोट कहना है, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने को तो अपने सद्भाग्य से, दुनिया का भाग्य फूटा हो तो फूटा हो, अपने क्या लेना देना उससे। अपने को अपने सद्भाग्य से, अपने को एक तीर्थंकर का दूत मिल गया, मुक्ति दूत कहान अपने को मिल गया। तो अपने को तो उन्होंने जो मार्ग बताया, भगवान महावीर के मूल मार्ग को उन्होंने जीवंत रखा, न मात्र जीवंत रखा, लाखों श्वेतांबरों का मत परिवर्तन करके दिगंबर बनाया। तुम एक दिगंबर तो बताओ कि हमने एक दिगंबर बनाया है, तुम तो दिगंबरों को दूसरे में डालने की कोशिश कर रहे हो। और वो इतने कट्टर दिगंबर हैं, हम तो जाते हैं पूरे देश में, तो पता है कि इतने कट्टर दिगंबर हैं कि अपन लोग तो भले हम अभिमान भले करें, हम तो आजन्म दिगंबर हैं, है ना। लेकिन जो आजन्म होता है ना, वो होता है बाप कमाई का, और जो नए बने हैं ना, ये बने हैं आप कमाई के। तो बाप कमाई में ज्यादा दम, बाप कमाई को उड़ाने में वो नहीं लगता ज्यादा, लेकिन जब खुद कमाए तब पता लगता है क्या होता है। तो अपने को ये महाभाग्य से एक अवसर मिला है, गुरुदेव श्री महावीर शासन के एक प्रबल स्तंभ कि जिन्होंने इस शासन को टिकाए रखा है। तो ऐसा गुरुदेव श्री के संप्रदाय परिवर्तन और भगवान महावीर के जन्म कल्याण का दिन, ये दोनों मंगलमय अवसर अपन लोगों के लिए महाभाग्य से आए हैं। अपन लोग इन अवसरों का सदुपयोग करके अपने आत्मा के कल्याण में लग जाएं। जितना समय बीत चुका जीवन का, उतना बीतना नहीं है। और कोरोना जैसी घटनाएं, है ना, अभी चौथी लहर और आने की सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, अपन तो सबका स्वागत करते हैं, जो आवे उसका स्वागत है। क्यों क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन ये घटनाएं अपने को ये तो सचेत करती ही है कि जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी अपने को अपनी आत्मा का हित कर लेना चाहिए, है ना। महावीर भगवान के संदर्भ में, गुरुदेव के परिवर्तन के संदर्भ में ये चर्चा थी, इसलिए आज इन्हीं प्रसंग पर अपनी चर्चा अपन ने रखी है। अभी 2 मई को गुरुदेव श्री की जयंती आएगी, अभी गुरुदेव श्री के भी और विशेष कई प्रसंग हैं, उन पर भी हम चर्चा आगे करेंगे, शेष चर्चा।